दिसंबर 1951 वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट साइंस का जिसका नाम है सर्न, उसका स्थापना होता है। पर्पस साइंस फॉर पीस। और सर्न लेबोरेटरी के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। सर्न CERN एक बहुत ही प्रतिष्ठित फिजिक्स पार्टिकल लेबोरेटरी है जो कि स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर स्थापित है। सर्न के कई उपलब्धियां हैं और फिजिक्स की दुनिया में उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं। अगर मैं उनका एक टॉप इन्वेंशंस को आपके सामने रखूं, द फर्स्ट वेब पेज और फर्स्ट वेब एड्रेस वो किसी और के नहीं, सर्न के ही नाम पे। 18 अगस्त 2016 द गार्जियन न्यूज़पेपर, जो बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, वहां पे एक न्यूज़ आता है कि सर्न के कैंपस में एक इंसान का बलिदान का वीडियो वायरल होता है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई बातें कटघरे में चला आता है कि आखिर सर्न के लैब में ये इंसान का बलिदान का वीडियो या फिर इंसान का बलिदान का जो भी काम चल रहा था वो क्यों चल रहा था। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप, ABP न्यूज़ जो इंडिया का एक न्यूज़ चैनल है, उसका एक छोटा सा मैं न्यूज़ क्लिप आपको सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान प्रयोगशाला है सर्न। यहां दुनिया के निर्माण के पहले एटम की खोज हुई है। इसी महान सर्न प्रयोगशाला में नटराज के सामने नरबली का एक वीडियो दुनिया में बड़ी सनसनी बन गया है। क्या है इस वीडियो का सच और क्यों मौजूद है वहां नटराज की मूर्ति, देखिए। दुनिया की शुरुआत का रहस्य समझने में लगी इसी महान सर्न प्रयोगशाला से सामने आया है एक बड़ा परेशान करने वाला वीडियो। रात के अंधेरे में डूबा एक मैदान के बीच में खड़ी नटराज की मूर्ति के चारों ओर गोले में लगी कुछ लाइट के उजाले में काला चोंगा पहने घूमते दिख रहे कुछ लोग। सफेद कपड़े में एक औरत, हाथ में धारदार हथियार लिए एक आदमी औरत की तरफ बढ़ रहा है। औरत जमीन पर लेट जाती है और फिर होता है हमला। और इसके बाद वीडियो तो बंद हो गया, लेकिन कुछ सवाल खड़े हुए। क्या वीडियो में नटराज की मूर्ति के सामने नरबली दी जा रही है? काले चोंगे वाले आदमी कौन हैं? काले चोंगे वाले लोग क्यों नरबली दे रहे हैं? जेनेवा में सर्न के मुख्यालय में नटराज के सामने नरबली क्यों हो रही है? इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, पर ना तो इनका जवाब सर्न लैब प्रबंधन के पास था और ना ही किसी और के पास। दुनिया की बेहद सुरक्षित लैब के भीतर ये क्या हो रहा है? ये सर्न की इजाजत से हुआ या नहीं? सर्न की जानकारी में हुआ या नहीं? या फिर किसी ने सर्न की सबसे प्रमुख बिल्डिंग के अहाते में ये सब जबरदस्ती किया? या ये सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग है? पर जो भी हो, इसकी जानकारी सर्न को तो होनी ही चाहिए। सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए दुनिया भर में फैलते इस वीडियो की खबर जब सर्न प्रबंधन को लगी तो उसने सफाई देना शुरू किया। इस वीडियो के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये वीडियो नहीं है। वैसे है तो सर्न लैब के भीतर का ही सर्न लैब, और जहां वीडियो बनाया गया है वहां कोई आदमी बिना सुरक्षा जानकारी के नहीं आ सकता। ऐसा लगता है कि शिक्षा के लिए सर्न आने वाले प्रतिनिधियों ने ये कोई मजाकिया वीडियो बनाया है, पर परेशान करने वाली तस्वीरें किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। वैसे दावा यह भी किया गया है कि इसकी जांच जेनेवा पुलिस कर रही है।
पर समाचार लिखे जाने तक जेनेवा पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि वो इस वीडियो की जांच कर रही है या नहीं। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक लैब सर्न के मुताबिक ये मजाकिया वीडियो है, पर सवाल अभी भी वही है कि इतने बड़े वैज्ञानिक संस्थान सर्न में नटराज की मूर्ति के सामने नरबली का नाटक क्यों किया गया। जैसे अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा और वहां पे एक भले ह्यूमन बीइंग का एक सैक्रिफाइस चलाने की बात चल रही थी। क्यों? ऐसे कई सीक्रेट एजेंसीज हैं जो इस तरीका का बलिदान का काम पूरे विश्व में अलग अलग कोना पे चल रहा है। आज 2021 है और आज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारे बदलाव इस दुनिया में देखने को मिला है और आप देखिएगा इन सारे चीज के पीछे साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। नाउ मैंने जो कहा कि आखिर जो सर्न के लेबोरेटरी में जो इंसान का बलिदान चढ़ाया जा रहा था वो किसकी ओर से है? डेफिनेटली परमेश्वर कभी भी किसी भी इंसान का बलिदान कभी नहीं चाहा, तो डेफिनेटली ये शैतान की ओर से है। आज मैं आप लोगों के सामने शैतान कौन है, उसका इतिहास क्या है, वो कैसे बना, वो क्यों बना और उसका अंत क्या है, इन सारी बातों पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अगर शैतान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वैसा एविडेंस चाहिए जो कि शैतान से भी पावरफुल हो और मैं आप लोगों को सारा का सारा एविडेंस बाइबल से लेकर के मैं दिखाऊंगा कि शैतान कैसे बना और उसका मकसद क्या है और उसका अंत क्या है। ये सारी बात आपको बाइबल में मिल जाएगा। फिलहाल मैं शैतान को कई नामों से जाना जाता है। इब्लिस, डेविल, लूसीफर, डिसीवर, विनाश का पुत्र, झूठ का पिता, ऐसे कई नाम से शैतान को जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, आखिर शैतान आया कहां से। शैतान का जो हिब्रू में नाम है हेलेन, उसका मतलब होता है लूसीफर, इंग्लिश में उसको लूसीफर कहते हैं। लूसीफर का मतलब होता है ब्राइट मॉर्निंग स्टार, एक चमकता हुआ तारा। और यसाया जो बाइबल में एक पुस्तक है, भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, उन्होंने यसाया 14:12 में इस विषय में चर्चा किया है। एजिकियल 28 में शैतान के बारे में बताया जाता है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहा करता था और एक दिन उसने मन में सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊपर करूंगा। यही उसकी गलती थी, कुछ कर नहीं पाया था, सिर्फ मन में सोचा। और शैतान अकेले नहीं था, लूसीफर अकेले नहीं था, उसके साथ करोड़ों स्वर्गदूत थे। उसके बाद इसके बारे में इसका लिंकिंग घटना आपको 12 में देखते हैं, जहां पे लूसीफर और मिकाएल एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है, लूसीफर और मिकाएल के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में शैतान जो लूसीफर है उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। यहीं पे स्टार्ट होता है शैतान की शुरुआत, जो कि पहले बहुत ही अच्छा स्वर्गदूत था। जब वो पृथ्वी पे आ गया तो उसे परमेश्वर बनने का शौक था, परमेश्वर के समान बनने का शौक था। तो उन्होंने इस शौक को पूरा करने के लिए परमेश्वर से विद्रोह किया था। तो परमेश्वर की जो सबसे नंबर 1 सृष्टि है ह्यूमन बीइंग, उसके खिलाफ शुरू हो गया। और आज के डेट में हम इतने सारे क्राइम, आज इतना घटिया क्राइम होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप, बहुत भयानक तरीका से किसी का मर्डर हो जाता है और ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं हैं जो आज हो रहा है। लोग ऐसे हैं जो लाश तक को खाते हैं। तो बताइए कि ये जो सभ्यता, ये जो संस्कार, ये किसकी ओर से है? शैतान हमेशा एक बात चाहता है कि वो इंसान को परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। उसके लिए वो अलग अलग तरीका, हथकंडा अपनाता है, व्यभिचार कराता है, मूर्ति पूजा के माध्यम से वो आपको अलग करेगा। शैतान अपना महिमा चाहता है, वो कभी भी परमेश्वर के नजदीक किसी को देखना नहीं चाहता है।
ना उस शैतान का अंत क्या होगा। प्रकाशित वाक्य 20 में से मार करके उसे उसके अपनी औकात नरक में पहुंचा देगा। तो अगर हमको शैतान से लड़ना है तो हम उससे डायरेक्ट कभी नहीं लड़ सकते हैं। याकूब 4:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने दीन बनो और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यदि हम इस संसार में रह करके अच्छे तरीके से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की अत्यंत ज़रूरी है। बिना परमेश्वर के हम कभी भी इस अदृश्य शक्ति से लड़ नहीं सकते। मेरे पास कई प्रमाण है ये बताने को, और आज परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बुला रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मुझे इतना है कि अगर शैतान है तो परमेश्वर इसके ऊपर है। याद रखिएगा, नरक इंसान के लिए नहीं, शैतान के लिए बनाया गया है। लेकिन जो शैतान को पूजते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, जो शैतान को पूजते हैं, जो इंसान के साथ गलत करते हैं और इंसान परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, वे लोगों के लिए शैतान के साथ डाल दिया जाएगा। आजकल देखिएगा, लड़का लड़का के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर रहा है। जो परमेश्वर का सृष्टि का जो प्राकृतिक रूप है उसके खिलाफ में चलता, किसी को पूछता नहीं, दया रहित, माया रहित, क्रोध इतना बढ़ गया। परमेश्वर आज भी हमें बुलाता है और यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान दे करके हमारे पापों को हटा करके हमें यह अवसर देता है कि हम परमेश्वर को जाने। सच्चा परमेश्वर सिर्फ एक है और वही हमारे जीवन को बचा सकता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और कोई बिना मेरे पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। याद रखिएगा, यदि हमें बचना है, हमें अपने आप को बचाना है तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। जरूरी इस संसार में आने के क्रम में इस शरीर में जो कुछ भी हो जाए, लेकिन याद रखिएगा इस शरीर के बाद जीवन है, उस जीवन पे परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए। और जब हम इस संसार में अच्छे तरीके से जीते हैं तो आने वाला समय जो मृत्यु के पश्चात होगा वो परमेश्वर न्याय करके वो निर्णय करेगा कि स्वर्ग या नरक। शैतान से हम अपने आप को बचाए रखें और उसका उपाय है परमेश्वर के सामने दीन बनो और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा।